ऑल एट एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड सांवरिया है। तो आज गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, दैट इज टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो गाइज इसका जो आईपीओ का प्राइस रेंज आ रहा है वो 470-75 के आसपास से लेकर 500 रुपये के बीच में इसका आईपीओ आ रहा है। एंड द मिनिमम क्वांटिटी दैट इज 30 क्वांटिटी इसमें आ रही है। तो बेसिकली हर एक आईपीओ का सिंपल सा एक स्पेसिफिकेशन रहता है कि उसका जो प्राइस बैंड रहता है हमेशा 15,000 या उसके नीचे रहता है, ठीक है, एज पर गाइडलाइंस। तो आप इसमें जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स लेना चाहे ले सकते हैं, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एंड उससे भी पहले मैं गाइज आपको डिस्क्लेमर की तरह तौर पर बता दूं, मैं कोई भी रजिस्टर्ड गाइज सेबी से फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना मेरे पास सीए की डिग्री है, ना सीएफए हूँ, ना मेरे पास कोई एमबीए की डिग्री है। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एमबीए या कोई ऐसी कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, बट वट एवर आई हैव इज ओनली एक्सपीरियंस, ठीक है। आई बिन वर्किंग इन द मार्केट एक्सटेंसिवली फ्रॉम पास्ट 7 years, एंड जो भी उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मेरे को लगता है मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। एंड इट इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज। आपको जो भी आपका निर्णय लेना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर या ट्रेडिंग के ऊपर, आप अपना खुद से विचार कर लें। आपके प्रॉफिट और आपके लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे, या फिर आप किसी अपने रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर काम कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दिखाऊंगा। अब ये जियो का भी आया था आईपीओ, ठीक है। जिस दिन जियो का आईपीओ आया वहां से एकदम उसमें लगातार 3 डाउन सर्किट शुरू हुए। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज में चल रहा है। बट यहाँ पर अभी हम अगर टेक्निकल एनालिसिस कर देखते हैं तो अगेन यहाँ पर मेरे को एक चीज समझ पर आ रही है कि बॉस यहाँ पर एक इसका इंपॉर्टेंट ये जोन है इसका 220 से लेकर 200 रुपए का, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर एक हो सकता है बाइंग हो रही हो, और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये ऐसी ट्रेंड लाइन है, और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम या तो सिर्फ एक बार दोबारा 200 रुपए को टेस्ट कर लेंगे, और अगर ये 200 रुपए का लेवल भी टूटता है तो मार्केट एक बार और नीचे जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसमें, ये सारी की सारी इसमें मतलब एक ट्रेंड लाइन ये लग जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर बाय कर सकते हो। बट लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि मार्केट में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती बॉस जितना आपको सिखाया जाता है, ठीक है। मार्केट इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर। तो इस ट्रेंड को आप ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर इसने भी दोबारा रिजेक्शन लिया है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। अगर इसको आप ऐसे भी ट्रेंड लाइन को लगाते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने अगर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहीं से आकर मार्केट इसको रीटेस्ट कर ऊपर जा सकता है। सो जब भी हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जाते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स ओके विच कैन बी पॉसिबली भी हैपनिंग इन द कमिंग फ्यूचर। किसी भी चीज का कोई भी 100% गारंटी नहीं, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस आपको किसी भी चीज का कोई 100% निर्णय नहीं देता है, ठीक है। मैं आपको ये सारी की सारी राम कहानी इसलिए सुना रहा हूं बॉस, क्योंकि जब ये आप इसमें लगाओगे ना आईपीओ में पैसा, आपकी अंदर से इच्छा होगी कि भाई मेरे को प्रॉफिट आ जाए। हो सकता है आपको प्रॉफिट आ भी जाए, बट अगेन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर नजारा टेक्नोलॉजीज का। नजारा टेक्नोलॉजीज आपको पता होगा राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी। 2019 में इसका आईपीओ आया था, नहीं 21 में आया था, सॉरी माय बैड। तो 2021 में इसका आईपीओ आया था नजारा टेक्नोलॉजीज का। एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने यही चीज जो भी जियो फाइनेंशियल में हमने देखा कि यहाँ पर इसका भी 700 के आसपास से लेकर 750 के आसपास का एक इसमें बेस बन रहा था मार्केट में। तो यहाँ से मार्केट फिर यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर चलना शुरू हो गया। अगेन मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जब तक आपके पास इतना ही चार्ट है तो ये कंपनी 700 की कंपनी 1500 के आसपास आपकी डबल हो जाती है, ठीक है। बट क्या कोई कंपनी जब डबल हो जाती है तो उसका मतलब वहां पर पक्का होगा कि भाई यहाँ से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आ सकती। भाई मार्केट में हमेशा कुछ ऐसी चीजों के लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ता है कि जो भी चीज हो आपको उसके लिए मतलब ना एक डिसीजन लेकर आपको वहां पर मार्केट में बैठे रहना होता है। नाउ इफ यू आर अ पर्सन हु इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है, मैं ऐसी चीज बोलूंगा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो भी कंपनी पेरेंट कंपनी अगर कोई होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस अभी अगर अपना ये जियो का उसने जैसे ये निकाला है अपना आईपीओ, ठीक है, रिसेंटली, बट उसकी पेरेंट कंपनी जो है रिलायंस, वो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग है फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स इन द मार्केट, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है ना। भारत की सबसे एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है पूरी अपने स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिलायंस का ही है ना। इट इज अ नंबर 1 कंपनी इन द एंटायर एक्सचेंज अपना। तो ये चीज है कि बॉस आपको किस कंपनी में कैसे पैसा लगाना है आपको वहां पर देखकर काम करना होगा। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर ये टाटा टेक्नोलॉजीज का वैसे तो ग्रे मार्केट प्राइस करीबन मेरे ख्याल से 30-40% के ऊपर ही चल रहा है। ये जो आईपीओ लिस्ट होगा ये मेरे ख्याल से 600 या 700 के आसपास कहीं ना कहीं इसकी लिस्टिंग आएगी, ऐसा भी ग्रे मार्केट के प्रीमियम देखकर लग रहा है, ठीक है। बट अगर आप अभी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए काम कर रहे हो तो यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है।
मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका माइंडसेट क्या है आईपीओ के पीछे इन्वेस्टमेंट का, आप उस चीज को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बॉस मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जहां पर मेरे को भरोसा मिले और मेरे को लंबे समय के लिए उसमें पैसा लगाना है, जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम पर बोलते हैं ओ अगर आपके दादाजी ने विप्रो में पैसे लगाए होते 1980 1980 में तो आप आज करोड़पति होते। भाई बोलने की 100 बातें होती हैं, ऐसे लोग फिर ये भी बोलते हैं कि भाई अगर तुमने 2010 में बिटकॉइन खरीदे होते तो तुम आज करोड़ क्या खरबपति होते, ठीक है। बट ये सारी की सारी बोलने की बातें आ जाती हैं। पॉइंट ये कि क्या आप इतने 20-25 साल के लिए किसी एक चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और क्या आप उसको होल्ड कर सकते हो, वो सबसे बड़ी बात है। तो आप अभी अपने आप से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पूछो कि आप ये जो टाटा का आईपीओ लोगे, ऑफ कोर्स टाटा एक भरोसा है, टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, टाटा का एक कॉन्ग्लोमरेट है मेरे भाई। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है तो जो हर बिजनेस में बंदा आ गया हो। टाटा का स्टील है, टाटा की आईटी सर्विसेज में कंपनी है, मतलब कितनी कौन सी कंपनी है जिसमें टाटा काम नहीं कर रही है, सिर्फ शराब और ऐसे फालतू चीजों को छोड़कर, ठीक है। बिकॉज रतन टाटा जी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल पर्सन ऑफ दिस कंट्री एंड अगेन उन्होंने जितना बंदा भाई वो कमाता है ना उससे ज्यादा वो बंदा डोनेट कर देता है, ठीक है। और मतलब बहुत ही उम्दा नंबर का बंदा है। मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आपको टाटा के कंपनी में इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो इसको सिर्फ एक चीज से सोचकर देखना कि भाई आने वाले 20 साल क्या होगा, ठीक है। अगर वहां पर लगाकर ऐसे इसको सोच सकते हो तभी लगाना, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में या मार्केट में थोड़े से अप्स एंड डाउन आते ही रहेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर टाटा का जैसे आईपीओ आता है 30-40% जैसे हम बोल रहे हैं कि ऊपर इसका प्रीमियम की प्राइसिंग लिस्टिंग होगी, व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर आप दो आईपीओ लगा सकते हो, ठीक है। 2 लॉट्स में खरीद सकते हो, आपको मिले ना मिले वो तो चलो आपकी किस्मत है। आपको जितना भी मिलेगा, जैसे ही मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलता है कुछ, वहां पर आप उसको बुक कर लो। उसके बाद जो ऊपर और जाएगा अगेन यू कैन बुक द सेकंड वन, और इफ यू वांट टू होल्ड यू कैन होल्ड एज वेल। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सत्य से अवगत करा रहा हूँ कि मेरे भाई कि ये मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट में स्टॉक जो आईपीओ का है ऊपर जाकर फिर से नीचे भी आ सकता है, और उसका जो लो होता है उसको लो को काट कर नीचे भी आ सकता है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नजारा का ये स्टॉक है स्पेसिफिकली तो भाई इसमें नजारा में इन्वेस्टमेंट मत करो, फुद्दू कंपनी है। भाई आने वाले टाइम पर हो सकता है नजारा भी 800 पर है, इसका ऑल टाइम हाई इसका करीबन लगा हुआ है 1680 रुपए का, तो हो सकता है ये 2500-3000 तक भी चला जाए, नो वन नोज राइट। हाल का आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जब हाल आया था ना मेरे भाई, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई थी हाल को ले ले, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस because we actually applied for this IPO and again we were holding इसमें for the क्या बोलते हैं हमने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की थी 2020 में भी की थी, और इवन हमारा 2021 का 2x to 10x का सेटअप भी आया था, 686-700 के आसपास हमारा यहाँ पर सेटअप आया था 21 में मेरे ख्याल से, यहाँ पर हाँ 686 के आसपास यहाँ पर वैल्यू थी इसकी, ठीक है 21 के एंडिंग में। एनीवेज तो यहाँ पर ये देखो आईपीओ जब आया यहाँ पर 2018 में इसका हाल का 500 के आसपास, तो 500 से एक बार स्टॉक नीचे गिरा, मतलब आपके पास ना भाई अगर आप इन्वेस्टर हो ना तो आपके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, वो होती है गधे वाला पेशेंस। अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी में आपने पैसा लगाया है ना तो आपको वहां पर उसको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, आपको उसको सलीके से होल्ड कर बैठने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप हर रोज स्टॉक को खोल रहे हो, ओ भाई आज 2% ऊपर आ गया, आज 10% नीचे आ गया, भाई मैं तो मर जाऊंगा। भाई अगर ये काम करना है ना फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात मुंह पर ठोक कर बोल देता हूं। क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि चार्ट भाई यहां से यहां तक आ गया, परसेंटेज इंटरेस्ट इसका रिवॉर्ड देखोगे तो मेरे ख्याल से इसका कहीं ना कहीं कितना परसेंट ऑफ रिवॉर्ड है जहां से इसने आईपीओ से लिस्टिंग की थी, हाँ 266% का रिटर्न आया है, ठीक है, जहां से इसने लिस्टिंग की थी। बट ये जहां पर लिस्ट हुआ था उसका बॉटम पॉइंट देखोगे तो भाई अगर आपने 1 लाख रुपए इस आईपीओ में डाला है तो अगर आपको उस 1 लाख रुपए का 2 साल के अंदर 2018 में आईपीओ 2020 में अगर आपको 1 लाख रुपए का आपका सिर्फ 40,000 बचे, 60,000 रुपए लॉस हो गया, तब क्या आपके अंदर दम होगा उसको होल्ड करने का? ये क्वेश्चन आप अपने से खुद से पूछ लो, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपनी क्या ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसमें होल्डिंग क्या कर रहे हो और क्या उसमें एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आरकॉम की कंपनी, भाई जब से ये कंपनी आई है तब से बेड़ा गर्क ही हो रखा है, ठीक है। जब से इसका आईपीओ आया था तो देख लो, ऐसा भी होता है कि मार्केट में जरूरी नहीं कि कोई कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आई थी 2004-5 में, तब तो मैं ऑफकोर्स मार्केट में था भी नहीं, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद भाई देख लो क्या हुआ, मतलब एक 800 रुपए की कंपनी आज 1 रुपया 80 पैसे पे भी ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो ऐसे भी कंपनीज होती हैं। एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने कहीं पर यहां पर लिखा था क्या, वेट, एक कंपनी आई थी अभी, लेट मी चेक। ओके, तो कंपनी का नाम है गाइस हैप्पीएस्ट माइंड। तो ये कंपनी जब आई थी यहां से इसने एक्चुअली क्या रिटर्न्स दिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये स्टॉक टू स्टॉक चीजें सारी वेरी करती हैं, ठीक है। ये 350 350 के आसपास, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से 320-25 के आसपास इसका आईपीओ आया था, आई रिमेंबर दैट।
हाँ, इसका आईपीओ 300 320 25 के आसपास आया था, वहां से इसने 390 का हाई मारा। उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था और ये यहाँ से भाई साहब ये मल्टी बैगर बन गया था। मतलब 300 रुपए की चीज आपको 1500 रुपए के आसपास मिल रही थी, ये आपको 500 550% का रिटर्न आ गया था यहीं पर, इफ यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर आप देख सकते 300% का रिटर्न है, मतलब अगेन ये बॉटम कैलकुलेट नहीं कर रहा है, यहाँ से आप इसका यही चीज़ कैलकुलेट कर रहा है। अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे इसके बॉटम से, तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स ही आए होंगे। यहाँ से इसका बॉटम है और यहाँ से इसका ओके 300%, दैट इज स्टिल गुड राइट। तो कहने के बाद ये कि बॉस मैं आपको वही चीज़ बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ से मार्केट अगर इतना ऊपर चला जा चुका है 1500 से, तो स्टॉक आधा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि अपने वो लो को भी काट सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप उसमें उस हिसाब से अपना होल्ड कर सकते हो तभी लेना, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं हर बार बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है, ऑल टाइम हाई हो रहा है, भाई ऐसा किसी भी स्टॉक में कोई भी चीज नहीं होती। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको इस कंपनी में टाटा की सिर्फ एक चीज है कि टाटा एक कॉन्ग्लोमरेट है, उसके पास कितनी ही कंपनीज है और वो टाटा आज से बिजनेस नहीं कर रहा है, टाटा कितने सालों से कितनी सदियों अपना डेकेड से बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जब आपके पास एक इतना बड़ा एम्पायर होता है ना, तो उस कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज है कि क्या मतलब टाटा जो है उसका ये वाला बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो टाटा जो कंपनी आ रही है टेक्नोलॉजीज के अंदर आ रही है, ऑफ कोर्स इसके जो भी आपको फंडामेंटल्स होंगे जब आप उसको पढ़ोगे यू कैन सी दिस थिंग, है ना। रिटेल के लिए आप 1 से 13 लॉट मैक्सिमम ले सकते हो, 1.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है और मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक की कोई भी रिटेल अपना आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये सारे के सारे इसमें एडवांटेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये आपके ऊपर है। नाउ ऑल आई एम सेइंग इज कि बॉस अगर आपको इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसको बिट्स एंड पीसेस में बाय कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये 475 से 500 के बीच में लिस्ट होगा तो सीधा ही 5000 के ऊपर चला जाएगा, मतलब जाने को जा भी सकता है, बट अगेन नो वन कैन टेल यू व्हाट विल हैपन। मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ, आपको मैं रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ कि ये स्टॉक ऐसे भी ऊपर जा सकता है और ये स्टॉक ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। मतलब इसके चांसेस तो बहुत कम है। मतलब ये वाला एग्जांपल, हाल वाला एग्जांपल थोड़ा बेटर रहेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कंपनी लिस्ट हो, थोड़ा सा वेट कराकर 2-3 साल यहाँ पर फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आप अपने आप से खुद से प्रश्न पूछ लो मेरे भाई कि आपको अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तब आप इसमें पैसा लगाकर इसमें जो भी आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम मिले वो लेकर निकल जाओ। बट अगर आपको करनी है इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल के लिए या 4-5 साल के लिए, क्योंकि टाटा एक भरोसा है, टाटा एक विश्वास है, ठीक है। मतलब ये चीज मैं जरूरी नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ भाई, ये चीजें दिल से निकलती हैं। एंड आई वाज अ पर्सन, जब कोविड का टाइम था ना मेरे भाई 2020 में, तब मैंने अपने सारे चैनल्स पर ओपनली सिर्फ एक चीज बोली थी कि भाई कोई स्टॉक लेना हो ना लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पोर्टफोलियो में अगर आप चाहते हो कि सिंपल एंड सोबर चीज हो ना, तो टाटा के कोई भी 10 स्टॉक आने वाले 10 सालों के लिए हर एक स्टॉक में 10-10 हजार, सिर्फ 1 लाख रुपए डाल दो एंड नाउ यू चेक इट आउट कि बॉस टाटा के वो स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। चाहे टाटा पावर हो चाहे टाटा मोटर हो, उस टाइम पर जो टाटा के स्टॉक्स थे ना, इवन हमारे पास काफी सारे स्टॉक्स टाटा मोटर के हमारे क्लाइंट्स ने 65-70 रुपीज से भाई लेकर रखे हुए हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं ये वाले स्टॉक्स अभी भी, ठीक है। 65-70 के आसपास यहाँ से हमने स्टॉक्स उठाए हुए हैं, तो अभी भी चल रहे हैं। मतलब 60 रुपए की चीज भाई आपके पास 600 के ऊपर चल रही है, 1000% का रिटर्न आ रहा है। टाटा मोटर भाई हमारे पास 35-45 के आसपास से पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी वो स्टॉक्स फ्री गए, हमने निकाले भी नहीं। अभी जब लोग एनालिसिस करते हैं ना, ओ भाई साहब यहाँ पर टाटा मोटर ने 600 रुपए का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर खरीदो। भाई जब तुम यहाँ पर खरीद रहे हो, मैं ये नहीं बोला कि यहाँ पर अच्छी चीज पोजीशन नहीं है खरीदने की, खरीदो, बट यहाँ पर खरीदने से आपको क्या और आगे 10 गुना रिटर्न मिलेंगे क्या? आपको ऐसा पता होना चाहिए भाई लेना कहां पर है। मैं आपको वो चीज सिंपल सी बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज बहुत ही एक भाई थप्पड़ खाकर जिंदगी से सीखी है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज बता रहा हूँ कि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो आपके पास वहां पर कैश होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है ना, तब फिर वहां पर फिर आने वाले टाइम पर आपको रिग्रेट होगा मार्केट में। तो ये वो वाला टाइम है कि जहां पर मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि भाई ये टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी अच्छी है, ठीक है, नो डाउट, यू कैन अप्लाई इट आउट। पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप इसमें अभी भर भर कर सारा पैसा मत लगाओ, यहाँ पर वेट करो टाटा के जिस हिसाब से होगा। अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम पर मैं आपको और ऐसा एक आधा वीडियो बना दूं कि कब वो एक स्पेसिफिक टाइम आएगा जब टाटा में आप अपना इन्वेस्टमेंट अपना यू कैन डू इट आउट, तो आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। बट अदरवाइज फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर टाटा के लिए दो चीजें कर रहा हूँ खुद पर्सनली। एक तो मैं इसमें ट्रेडिंग के लिए पर्पज के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दूसरा अपना इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता टाटा टेक्नोलॉजीज का बॉटम कहां से लगेगा और रैली कहां से आएगी, वो तो हमारे टेक्निकल जो होते हैं उसमें हम देखकर बताते हैं, ठीक है। बट वो चीज कब होगी मेरे को नहीं पता, हो सकता है अगले साल हो जाए, हो सकता है इसी साल हो जाए आने के बाद। तो वो तो जब चार्ट के ऊपर धीरे धीरे बनेगा तभी वो होगा ना, अभी परतें खुलेंगी सारी की सारी। तो अभी के लिए फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि टाटा एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आप
विदाउट अप्स एंड डाउन्स टाटा के इस कंपनी को आने वाले 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो भाई जितना मर्जी पैसा लगाना लगा लो, ठीक है। अगेन ये सारी चीजें आई एम टेलिंग यू फॉर द एजुकेशन पर्पज ओनली, बिकॉज पैसा आपका लगेगा, कल को रिस्क भी आपका रहेगा। हाल का एग्जांपल में फिर से याद कराता हूं भाई, 1 लाख रुपए अगर उसमें किसी ने लगाया हो तो 2 साल के अंदर आपका 60% पैसा साफ हो जाएगा। बट अगेन वो 60% पैसा साफ होने के बाद भी स्टॉक इच्छा रखता है कि भाई 3,000 तक गया है, ठीक है, मतलब आपका जो कैपिटल है 300%, 350% के ऊपर चला गया वो, जो जहां से उसने आईपीओ में स्टार्ट किया था। बट क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि क्या आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो क्या सर, विदाउट ऑल जितने भी अप्स एंड डाउन्स है। तो अगर आपका आंसर यस है, यू कैन डू वट एवर यू प्लान टू। तो मेरा सिर्फ इतना सा इस वीडियो में कहने का मकसद था, जिसको जैसे समय लगता है भाई उस हिसाब से काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।